पावकानः सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवते यज्ञं वस्तु धिया वसो लाज भगत की शरणागत की प्रभु तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। तेरे भगत की शरणागत की प्रभु तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। प्रभु तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आ। भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की, तू लहर बना सागर की, मेरे नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खा
जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर, जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, हे नाथ मेरे सर ऊपर, हे नाथ मेरे सर ऊपर, तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए प्रभु जी, मेरे नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए, चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए, हे नाथ मेरे सर ऊपर, जितने भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, मेरी नाव किनारे लाया, तूने पग पग मुझे वैदिक व्याख्यान वेदी पर समुपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, आदरणीय माताजी, वेद के अंदर ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। भगवान की दया सबके ऊपर है। अगर कोई उसका नाम लेता है तब भी है दया, अगर उसका नाम नहीं लेता तब भी है दया, उससे बड़ा दयालु नहीं है। पर कृपा सबके ऊपर नहीं है। तो कृपा प्राप्त कैसे हो? हर व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहता है। और हमने सुना है जो साधक लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं और जो धर्मात्मा लोग होते हैं, जब उनसे पूछते हैं जी आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो कहते हैं जी भगवान की कृपा बरस रही है, उसकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। लोगों से कहते हैं जी आपका तो बड़ा अच्छा काम है, आपके पास में तो बहुत धन धान्य है, कोठी है, बंगला है। बोले ये सब उस ईश्वर की देन है, मेरी तो इतनी औकात नहीं थी। भगवान की कृपा है, मालिक का आशीर्वाद है।
तो उसकी कृपा धर्मात्मा लोगों के ऊपर बरसती है। और उसकी कृपा का प्राप्त करने के जो उपाय हैं वो है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इन तीन के माध्यम से व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। कृपा समोसे खाने से नहीं आती है। पढ़े लिखे लोग, निर्मल बाबा, हमारे कुछ लोग तो कहते हैं निर्मल बाबा नहीं है, निरामल है वो। भगवान की कृपा भी लोग बेचते हैं और समझदार पढ़े लिखे भी खरीदते हैं उसको। अस्तु में निवेदन करने चला था कि भगवान की कृपा स्तुति से, प्रार्थना से और उपासना से। ये जो स्तुति है ये पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी में ही व्यक्ति ने अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बना करके, यदि जीवन में भगवान की स्तुति नहीं की और जीवन को शुद्ध पवित्र बना करके उसको धारण नहीं किया, उसकी स्तुति को, स्तुति नाम धारण करने का है, गुणगान करने का है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जीवन में आते चले जाएं तो स्तुति है। और नाम मात्र से, वाणी मात्र से यदि हम कथन कर रहे हैं प्रभु तू ये है, प्रभु तू ये है, तू ये है, ये है, और वो भाव नहीं है जीवन में, आचरण नहीं है, तो वो स्तुति निष्फल है, भांड के समान है, भांड के समान। दुरितानि परा सुबह यद भद्रम तन्न आसुबा। जीवन के अंदर से सर्वप्रथम अपना कूड़ा जो कचरा है ना अंदर भर रखा है उसको बाहर निकाल करके फेंक दो, स्तुति हो जाएगी। यदि कूड़ा कचरा को ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, वासनाएं, मोह, ममता, यदि ये दूर नहीं की तो भी स्तुति से आप दूर हैं, आपकी स्तुति निष्फल है। प्रार्थना अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती हुई है। प्रार्थना भी जीवन के अंदर तभी हो सकती है जब हम प्रार्थना के अनुसार कर्म करें। व्यक्ति सोचता है मैं सुखी हो जाऊं, पर मुझे पुरुषार्थ ना करना पड़े। बिना पुरुषार्थ के ही व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। पर वेद में कहा गया स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व, तेरे हाथ में विजय है, तेरे हाथ में कर्म है, तू पुरुष है, पुरुषार्थ करना तेरे जीवन का अभिन्न लक्ष्य अंग है। पुरुषार्थी लोगों के पास में लक्ष्मी होती है और जो निकम्मे आलसी होते हैं उनके पास में दरिद्रता होती है। पुरुषार्थी महिमा वेद में लिखी हुई है कि जो कार्य नहीं होता यदि उसको हम पुरुषार्थ के माध्यम से करें तो वो कार्य संभव हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और भगवान से प्रार्थना करने का अधिकारी व्यक्ति तब बनता है जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामनाएं पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन करके पड़ा ना रहा। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, और है आदमी वही जो हिम्मत कभी ना हारे। होता है मेहनती का भगवान भी सहाई, और दुनिया में आलसी ने
मंजिल कभी ना पाई, मेहनत करे तो हर बसर जीवन सुखी गुजारे। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे। और निवेदन करना चाहता हूं, पुरुषार्थ व्यक्ति के आयु को भी बढ़ाता है, पुरुषार्थ व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरी करता है। इसलिए वेद में कहा गया, ए तप्त तनूर न तद्धाम अश्नुते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को तपाया नहीं है, जिस व्यक्ति ने पुरुषार्थ नहीं किया है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्य आध्यात्मिक लक्ष्य भी है और भौतिक लक्ष्य भी है, और दोनों में पुरुषार्थ की आवश्यकता है। दोनों लक्ष्य पुरुषार्थ से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, प्रमाद है। ये प्रमाद और आलस्य मेरे जीवन पर हावी ना हो, मैं स्वावलंबी बन करके अपने जीवन को जीऊं, मैं पराधीन ना बनूं। बहुत सारी बातें मुझको याद आती हैं। व्यक्ति के पास में संपत्ति आ गई और पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, परिणाम बीमारी आ गई। एक कवि सम्मेलन में व्यक्ति अपनी कविता सुना रहा था। बोले, व्यक्ति जब संपन्न हो जाता है तो हंसना भूल जाता है। तो वो कवि कह रहा, भाई आप हंसते क्यों नहीं? बोले, मैं क्या करूंगा, हंस करके मैंने नौकर रखे हुए हैं हंसने के लिए। बोले, ताली बजाओ। बोले, मुझे क्या बजाने की जरूरत है, ताली नौकर रखे हुए हैं। उसने बहुत सारे व्यंग किए, वो यहां पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, अपने काम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम अपने आप करते हैं, और साधारण तरीके से बिल्कुल सहजता से रहते हैं, झुक कर के चलते हैं, विनम्रता के साथ में रहते हैं। तो लक्ष्मी पुरुषार्थी व्यक्ति के साथ में टिकती है। पुरुषार्थी व्यक्ति ही लक्ष्मी को संभाल सकता है। अगर पुरुषार्थी नहीं होगा, आलस प्रमाद आ जाएगा, और आलस प्रमाद में बुद्धि बिगड़ जाती है और व्यक्ति को बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए लक्ष्मी को संभाल करके रखना भी पुरुषार्थ है। और प्रार्थना पुरुषार्थ के उपरांत ही व्यक्ति को करनी चाहिए। और ऐसी प्रार्थना करे जिसमें प्राणी मात्र का कल्याण छिपा हुआ हो। ऋषिवर दयानंद जी कैसी कैसी प्रार्थनाएं करते थे। उन प्रार्थनाओं को जब उठा करके पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू निकल जाते हैं। प्रभु हमारे देश में स्वदेशी राजा हो, विदेशी राजा ना हो, हम में ईर्षा द्वेष की भावना ना हो, हम वेद के मार्ग पर चले, हमारे उपास्य देव आप हो, हम सब आपकी भक्ति किया करें, आपसे ही मांगा करें। प्रभु आप महान हो। क्या बात है, ऋषि दयानंद जी ने आर्य अभिविनय पुस्तक में देखना आप क्या गजब गजब की प्रार्थनाएं लिखी। प्रभु हम आपकी शरण को छोड़ करके किस नीच व्यक्ति की शरण में जाएंगे? हम तो आपका ही आश्रय लेवेंगे, हम तो आपसे ही वांछा करेंगे। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। पर आज तो व्यक्ति इन प्रार्थनाओं से दूर है। ये प्रार्थना कहां सूझती है? ये प्रार्थना नहीं निकलती है। ऐसी प्रार्थना निकलती है, प्रभु यदि तूने मेरा ये काम कर दिया
तो मैं तुझको ये दे दूंगा, तूने वो कर दिया तो तुझको वो दे दूंगा, कलश चढ़ा दूंगा, प्रसाद चढ़ा दूंगा, पंखे लगवा दूंगा, तेरे मंदिर में पेंट करा दूंगा, ये करा दूंगा, जागरण करा दूंगा, भंडारा करा दूंगा। ये सब ढकोसलेबाजी है, सौदेबाजी है। मानो भगवान गरीब है, मानो भगवान बेचारा है, बेचारा ऐसा मानते हैं लोग। पर ध्यान देना, व्यक्ति अपने आप के साथ में ही ये छल करता है, अपने आप को ये धोखा देता है। ऋषिवर दयानंद जी का कहना है कि जो व्यक्ति भगवान की बात को तोड़ता है, अवहेलना करता है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रार्थना में बड़ा महत्व है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं सूत्र कि सत्य में प्रतिष्ठित होकर के जब व्यक्ति अपने जीवन को जीता है और प्रार्थना करता है, वो पूर्ण होती है। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है जब व्यक्ति। इसलिए प्रार्थना, और प्रार्थना तो हमारे ऋषियों ने की है कि बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां विपत्ति जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, वाकी मति पहले ही हर ले। बुद्धि नासात प्रणश्यति। हमारी बुद्धि जीवन के अंतिम क्षण तक सन्मार्ग में चलती रहे। प्रभो मैं बुद्धि से रहित ना हूं, हमेशा बुद्धि वाला, मेधावी वाला बना रहूं। प्रातः काल बुद्धि हो, मध्य में बुद्धि हो, सायंकाल बुद्धि हो, मुझे मेधा से युक्त कर दो। और फिर तीसरा जो उपाय है वो है उपासना। बहुत जबरदस्त तीसरा उपाय है कि भगवान के समीप बैठ करके उस परमात्मा को उसके आनंद में अपने आप को निमग्न करना। उपासना काल में व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के अत्यंत निकट समझे और ईश्वर को अपने आप अपने पास में बहुत निकट समझे कि मैं उसके बहुत निकट हूं और वो मेरे बहुत निकट है, वो मेरी बात को सुनता है और उसको सुनाना चाहिए, उससे संवाद करना चाहिए। समर्पण के साथ में उपासना व्यक्ति को करनी चाहिए। ये तीनों उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन के अंदर भगवान की कृपा बरसती चली जाती है। उस परमात्मा की प्रेरणाएं, संदेश, मैसेज आते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन के अंदर स्तुति, प्रार्थना और उपासना को कभी ना छोड़ना। वेद का मंत्र कहता है, प्रेष्ठम वो अतिथि विस्तु से मित्रमिव प्रियम अग्ने रथम नवेद्यम। प्रभो मैं तेरी उपासना के लिए ही ये शरीर मिला है, तेरी उपासना करना मेरे जीवन का अभिन्न लक्ष्य है। तो आओ, समय दौड़ चला है, इसलिए चंद पंक्ति कहकर के वसवाणी को विराम दूंगा। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे पिता का सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है
उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी रंगत की संगत न भावे, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, बन के सेवक भला सबका चावे, बन के सेवक भला सबका चावे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। आओ अब शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति ओषधय वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव। ओम शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, नेता सुभाष चंद्र बोस की, देश की अमर वीरांगनाओं की, देश के अमर बलिदानों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, कृण्वन्तो विश्वमार्यां प्रणव ध्वनि। सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हमारे शास्त्री जी के ऊपर। उनको बहुत ही बढ़िया गला दिया गया है। बहुत ही ईश्वर ने उनकी आवाज को, बुलंद आवाज जिसे कहते हैं, उस रूप में वो हमें अपना प्रवचन भजन द्वारा हमें सुनाते हैं। उन्होंने जो बताया कि इंसान कितना भी अमीर, कितना भी कोठी वाला, कितना भी कारों वाला हो जाए, लेकिन उसको घमंड नहीं होना चाहिए। उसको अपना छोटे से छोटा काम खुद करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं अपना। मेरा मौसी का लड़का जयपुर में है, वो सेल टैक्स का बहुत बड़ा वकील है। वहां का जो कमिश्नर है वो उससे सलाह लेता है और वो लॉ की किताबें भी लिखता है, जो बड़े बड़े वकील उसकी किताबें खरीद करते हैं। इतना होने के बावजूद भी जब मैं उसके घर पे जाता हूं तो वो लेट्रिन बाथरूम खुद साफ करता है।
लेटरिन बाथरूम उसको कच्छा पहना होता है और बंडी पहनी होती है, और वो लेटरिन बाथरूम खुद साफ करता है। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। ऐसा ही इंसान होना चाहिए और ऐसी अपनी मनों की भावना होनी चाहिए। धन्यवाद।